तो कल भी हमने आपको एक वीडियो बना के दिया था जिसमें कुछ 10 क्वेश्चंस थे आपकी प्रैक्टिस के लिए, और आज भी हम 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं जिससे कि आप नीट 2024 का एग्ज़ाम अगर होता है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग आगे की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब भी मौका मिलेगा हम आपको इसी तरीके से 10-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे। और ये सारे क्वेश्चंस हमने बहुत सिलेक्टेड वे में ढूंढे हैं क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चंस कभी ना कभी रिसेंटली या थोड़े से पहले नीट के ही क्वेश्चंस हैं। मतलब ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि हम आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं कहीं से भी, पर ये सारे ही क्वेश्चंस PYQs ही हैं जिससे आप लोग कभी ना कभी नीट में क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं। दूसरी बात ये है, आप लोग एज़ यूजुअल चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं जिससे कि इन्फॉर्मेशन आगे बढ़े, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग ऐसा करें। और चलिए अब ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं आपका और सीधे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो वेलकम टू बायो बुलेटिन। नाउ वी स्टार्ट द प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि जेनेटिक कोड जिसका डुअल फंक्शन क्या है, और डुअल फंक्शन इनिशिएटर कोडॉन भी हो और नॉर्मल कोडॉन भी हो। इनिशिएटर कोडॉन का मतलब होता है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करे, और वो नॉर्मल कोडॉन की तरफ भी हो। तो पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो हमेशा वो पहला जो अमीनो एसिड होता है यूकेरियोट्स में वो होता है मेथियोनिन। तो फर्स्ट अमीनो एसिड विल ऑलवेज बी मेथियोनिन, और मेथियोनिन कैन ऑलवेज बी द फर्स्ट अमीनो एसिड एंड इट कैन बी इन द मिडल ऑल्सो, वो बीच में भी कहीं हो सकता है। तो वो इनिशिएटर कोडॉन की तरह भी काम करता है, मतलब अमीनो एसिड इनिशिएटर अमीनो एसिड भी होता है और नॉर्मल अमीनो एसिड भी कहीं पे भी चेन में इंसर्ट हो सकता है। और उसको कोड करने वाला कोड कौन सा है? RNA वाला AUG। तो इसका जो है हमारा फर्स्ट आंसर सही होगा। और बाकी के ऑप्शंस को अगर हम लोग देखेंगे तो AUG हम पहले लगा दें, AUG सही ऑप्शन है। GGG जो है ग्लाइसिन को कोड करता है, UAA स्टॉप कोडॉन है, UAG भी स्टॉप कोडॉन है। ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कलर ब्लाइंडनेस मैन कैन नॉट हैव। कलर ब्लाइंड मैन के पास क्या नहीं हो सकता है? ये सारे ऑप्शंस दिए हैं। तो इसके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने थोड़ी सी स्पेस भी छोड़ दी है कि हम आपको क्रॉस करके बताएंगे कि इनका क्या नहीं हो सकता। तो पहले कलर ब्लाइंड मैन की शादी हम लोग जो है नॉर्मल फीमेल से करवाते हैं। ठीक है, तो ये मान लो कलर ब्लाइंड मैन, और इसकी शादी एक नॉर्मल फीमेल से हुई। क्रॉस करवाओ। इसमें देखो जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है यानी ये वाला, इसमें XCX आया है, XCX, और इधर क्या आया है? XCX। तो यहाँ पे 100% फीमेल जो है कैरियर मिली। किस केस में? मतलब अगर कलर ब्लाइंड मैन की शादी नॉर्मल फीमेल से होती है तो उनकी 100% डॉटर्स कैरियर होंगी, और 100% उस केस में जो मेल्स होंगे वो नॉर्मल होंगे। तो कैरियर डॉटर तो मिल गई। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये कैरियर डॉटर वाला ऑप्शन तो आपका सही हो गया। अब कलर ब्लाइंड मैन की शादी हम लोग जो है किसी कैरियर फीमेल से कराते हैं। ठीक है, तो ये रहा अफेक्टेड आदमी जो कलर ब्लाइंड है, और ये है कैरियर फीमेल। ठीक है ना। अब एक मिनट, ये हम पूनेट स्क्वायर बना ले रहे हैं। ये XC आया, इधर Y आया मेल वाला गैमेट, और इधर XC और X फीमेल वाला गैमेट। तो XC मिलके क्या बन गई है? कलर ब्लाइंड फीमेल बन गई। XCY कलर ब्लाइंड मेल बन गया, ये Y है। और इधर XCX ये कैरियर फीमेल बन गई, और XY ये नॉर्मल मेल हो गया। तो इस केस में क्या मिला यहाँ पे?
ये XC और XC ये कलर ब्लाइंड फीमेल मिली जो पहला वाले ब्लॉक में है। XCY ये कलर ब्लाइंड मेल मिला, और XCX जो है ये कैरियर डॉटर मिली, और XY नॉर्मल मेल मिला। तो हमको सब मिल गए, मतलब अफेक्टेड डॉटर भी मिल गई कलर ब्लाइंड वाली, कैरियर फीमेल भी मिल गई, और कैरियर मेल्स तो कैरियर होते नहीं, अफेक्टेड होते हैं। तो हमको सब चीज़ें मिल गई जो क्वेश्चंस में के ऑप्शन मिले। कलर ब्लाइंड सन भी मिला, ये देखो कलर ब्लाइंड सन इस केस में। सेकंड केस में XCY ये कलर ब्लाइंड मेल मिला। कलर ब्लाइंड डॉटर मिली XC वाली। कब मिलेगा ये? जब अफेक्टेड मेल की शादी कैरियर फीमेल से होगी, उस केस में दूसरा भी मिला। तीसरा कैरियर डॉटर फर्स्ट केस में मिल गया था, ये देखो XCX ये फर्स्ट केस में मिला था कैरियर डॉटर, जिसमें कि अफेक्टेड मेल की शादी नॉर्मल फीमेल से हुई है। पर ये नहीं मिला, क्या नहीं मिला? डॉटर विद बोथ एक्स क्रोमोसोम, डॉटर विद बोथ एक्स क्रोमोसोम्स नॉर्मल, मतलब X और X डॉटर नहीं मिली। वो मिल ही नहीं सकती, क्योंकि मेल जो है अगर अफेक्टेड है तो हर हाल में XC तो पहुंचाएगा फीमेल में, तो हर हाल में कैरियर मिल सकती है, अफेक्टेड मिल सकती है, पर डॉटर जिसमें दोनों एक्स क्रोमोसोम्स नॉर्मल है, पूरी तरीके से नॉर्मल डॉटर किसी भी हालत में नहीं मिलेगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, एंजाइम्स के फीचर पूछ रहा है। तो एंजाइम का पहला है ऑप्शन, डिक्रीज़ करती है एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल करती है। ये तो मेन स्टेप है एंजाइम का कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करती है, और इसीलिए बहुत तेज़ी से रिएक्शन को कैटलाइज करती है और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है, दोनों फिजिकल और केमिकल चेंज में। क्योंकि बेसिकली वो क्या करती है, सबस्ट्रेट को अपने एक्टिव साइट में जोड़ती है, और उसकी वजह से केमिकल चेंज होता है, और केमिकल चेंज की वजह से फिजिकल चेंज होता है। तो बी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। एंजाइमेटिक रिएक्शन अकर्स एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यूजुअली एंजाइम्स जो होती हैं शरीर के अंदर मिलती है सेल में, और ऑप्टिमम टेम्परेचर उनका बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, और उसी पे काम करती है, नॉर्मल प्रेशर होता है। तो बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर पे कैटलिस्ट काम करती है, जो कि बायोलॉजिकल एंजाइम्स नहीं होती हैं। तो यही ऑप्शन जो है ये फीचर का एंजाइम का नहीं है। शोज़ मैक्सिमम एक्टिविटी एंड ऑप्टिमम पीएच, बिल्कुल सही बात है। जो उसका फिक्स्ड पीएच होता है उस पर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी एंजाइम की होती है। चौथा है, कोलोस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी मिलती है? वैसे मिलती तो सभी हैं, लेकिन प्राइमरी एंटीबॉडी जो होती है, जो एंटीजन के खिलाफ बनती है। और कोलोस्ट्रम पहले क्या होता है, वो पहला मिल्क होता है जो माँ सिक्रीट करती है जिस वक्त उसका बेबी बॉर्न होता है। तो वो दूध बहुत रिच होता है, तो पहले के लोग उसको मना कर देते कि नहीं ये दूध अच्छा नहीं होता, पीला पीला होता है, इसको हटाओ, मत पिलाओ। लेकिन अब डॉक्टर्स ने कहा यही दूध सबसे अच्छा होता है, जो सबसे पहला दूध होता है वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज़ मिलती हैं, और बच्चे के अंदर का इम्यून सिस्टम उतना डेवलप होता ही नहीं है कि वो बाहर की डिजीज़ेस को फाइट कर सके। तो प्राइमरी एंटीबॉडी जो कोलोस्ट्रम में मिलती है वो कौन सी होती है? वो होती है IgA। ठीक, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकरेक्ट मैचिंग सिलेक्ट करनी है। रोजी अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन रिच मिल्क, सही है ये ऑप्शन। लैक्टा एल्ब्यूमिन से मिल्क रिच है, उसी को रोजी है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एम्फीसीमा जो लंग की डिजीज़ है, ये भी सही है कि एंटीट्रिप्सिन जो होता है वो एम्फीसीमा जिसमें कि एल्वियोलाई कोलीज कर जाती हैं, तो एंटीट्रिप्सिन अल्फा 1 जो ट्रिप्सिन के खिलाफ काम करके एल्वियोलाई को थोड़ा बहुत सही किया जा सकता है। तीसरा है एलाइजा एंटीजन जीन इंटरैक्शन, ये गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है क्योंकि एलाइजा जो होता है, एक मिनट, एलाइजा जो होता है वो क्या करता है, उसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो अब्जॉर्बेंट एसे। तो ये जो होता है वो एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है, डायरेक्टली इसका जीन से या डीएनए से कोई इंटरैक्शन नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। मतलब अगर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन होता है तो ये ऑप्शन करेक्ट होता है, पर जीन है मतलब डीएनए है, इसलिए एंटीजन कभी भी जीन के साथ रिएक्ट नहीं करती, वो एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करती है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बाकी गोल्डन राइस तो इसीलिए बनाए हैं क्योंकि उसके अंदर विटामिन ए से एनरिच्ड राइस है, और विटामिन ए उसके अंदर बहुतायत में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स अबाउट पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के स्टेटमेंट्स कौन कौन से गलत हैं? पहला एक एक करते हैं,
पैंक्रियाज एक्ट एज अ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, सही बात है, वो मिक्स ग्लैंड है, तो दोनों पोर्शन से उसके अंदर जो उसका पैंक्रियाटिक एक्टिनाई है वो एक्सोक्राइन पार्ट है, मतलब डायरेक्टली अपना सिक्रीशन जो होता है वो एक डक्ट में सिक्रीट करता है ना, वो उस तरह के ग्लैंड्स होती है, पैंक्रियाटिक जूस होता है उसके अंदर सिक्रीशन। और एंडोक्राइन पोर्शन होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि बी ऑप्शन है, वो एंडोक्राइन पोर्शन होता है, उसमें इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन ये सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 1 to 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, हाँ इतने सारे होते हैं, जो कि केवल 1 से 2% ही है पैंक्रियाटिक टिश्यू का, बाकी पैंक्रियाटिक टिश्यू का एक्टिनाई, इसको कहते हैं एक्टिनाई, ACINI, ये एक्टिनाई जो होता है पैंक्रियाटिक एक्टिनाई, ये पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं, और ये जो होते हैं ये एक्सोक्राइन पार्ट होते हैं, ठीक है ना। और पैंक्रियाज सिर्फ इंसुलिन सिक्रीट नहीं करती, तो यही ऑप्शन गलत है, क्योंकि वो और भी हार्मोन सिक्रीट करती है। पैंक्रियाज क्या सिक्रीट करती है? पैंक्रियाज इंसुलिन जो होती है बीटा सेल से सिक्रीट करती है, किसके? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के। इसके पास अल्फा सेल्स भी हैं, वो क्या सिक्रीट करता है? ग्लूकागॉन, ठीक है ना। चलो, विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन का कौन सा हिस्सा नहीं है? तो हाइंड ब्रेन 3 पार्ट में बटा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला, ये तीनों जो है हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं। और कौन सा नहीं है? सेरिब्रल एक्विडक्ट जो है वो इसका हिस्सा नहीं है। एक मिनट, तो सेरिब्रल एक्विडक्ट जो है वो हाइंड ब्रेन का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो किसका हिस्सा है? वो है मिड ब्रेन का हिस्सा है, ठीक। लिम्फ के बारे में क्या सही नहीं? कलरलेस फ्लूइड है, सही है, क्योंकि उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं। कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स भी अपने अंदर कैरी करता है लिम्फ। स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स भी कैरी करता है, क्योंकि मेनली तो ये उसी से बने होते हैं, वाइट ब्लड सेल से, जो कि लिम्फोसाइट सिक्रीट करते हैं। फैट्स एब्जॉर्ब होते हैं लिम्फ से, तो यही ऑप्शन गलत है, क्योंकि फैट्स जो होते हैं वो लैक्टियल्स बनते हैं, LACTEAL। तो लैक्टियल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वही एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ये स्पेशल लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं जो फैट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। अब ये है, 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि न्यू लाइफ फॉर्म्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू पास्चर। बिल्कुल सही है कि नए लाइफ फॉर्म्स जो है पुराने लाइफ फॉर्म से एग्जिस्ट करते हैं। ये थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस है, और इन्होंने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया था ये प्रूव करने के लिए, बायोजेनेसिस को प्रूव करने के लिए, और ए बायोजेनेसिस की थ्योरी को रिजेक्ट करने के लिए। ए बायोजेनेसिस की थ्योरी बताती थी कि लाइफ जो है कहीं से भी नॉन लिविंग चीज़ों से बन जाती है, पर अब ये इन्होंने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट का करके इन्होंने गलत साबित कर दिया था। तो ये सही है कि लाइफ जो हमेशा पिछली लाइफ से ही आती है। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि यूज़फुल वेरिएशंस का जो सिलेक्शन होता है, जो नेचर करता है, उसको नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। ये भी सही है, ये डार्विन ने बताया था कि हमारे अंदर जो यूज़फुल वेरिएशंस होती हैं नेचर उसको सिलेक्ट करता है और हम उसको सर्वाइव करते हैं, और उसके बाद हमारी जो फेवरेबल जीन्स होती हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होती हैं, तो इसी को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। इसमें इनकरेक्ट ऑप्शंस का कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, डबल हेलिक्स मॉडल जो है डीएनए का जो स्ट्रक्चर था वो वॉटसन और क्रीक ने दिया था, ये किसके ऊपर बेस्ड है? तो एकदम रट लो, ये एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज़ के ऊपर बेस्ड था। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज़ एक ऐसी स्टडीज़ हैं जिसके अंदर एक्सरे क्या करता है कि जो इसके डीएनए के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको मैनिपुलेट करता है और उसको एमिशंस करवा करके उससे एक ड्राइंग बन जाती है, एक पैटर्न बन जाता है, जिससे कि डीएनए का स्ट्रक्चर वॉटसन और क्रीक को पता चला। तो ये एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी के ऊपर बेस्ड था, जो कि रोजलैंड और फ्रैंकलिन ने की थी, और नाम हो गया वॉटसन और क्रीक का बहुत ज़्यादा, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ये 10 क्वेश्चन हमने ख़त्म कर दिए हैं, और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा इसको समझने में, करने में। अगर कोई ऑप्शन आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लो कि भाई ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ये चीज़ का क्या करें। और दूसरी बात है, अगर आप लोग चाहते हो कि हम चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस तैयार करके दें, या भी हम सिर्फ 10-10 क्वेश्चन का ट्रायल दे रहे हैं आपका रिस्पांस देखने के लिए, जो बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि 10 के बजाय हम कम से कम
25-50 क्वेश्चंस दें या पूरा एक बॉटनी का सेट बना दें या चैप्टर वाइज दें, जैसा भी आप लोग चाहते हैं उसका हमको आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो उस हिसाब से हम नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे। तो आप लोग एज़ यूजुअल देयर इज़ नो कमेंट, देयर इज़ नो सब्सक्रिप्शंस, ओनली बकवास। तो पढ़ाई के साथ साथ ये भी काम करो भाई, थोड़ा सा आप लोग एफर्ट करो, पढ़ाई भी करो और साथ में ये सारी चीज़ें भी करते रहो जिससे कि आप लोग अपडेटेड रहो। चलो फिर अब बंद करते हैं और आप लोग बताओ क्या करना है आगे, नहीं तो फिर हम फिर से कल से 10 क्वेश्चन बना के दे देंगे अगर आप लोग नहीं बताओगे तो। ठीक है, चलो फिर पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।